तो चलिए आज के वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जो संख्या पद्धति से रिलेटेड है। तो आज हम संख्या पद्धति में जितने भी संख्या है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा ही दें, क्योंकि इस चैनल पर धमाकेदार तैयारी इस बार होने वाली है जो आज तक नवोदय में कभी भी ऐसा तैयारी नहीं हुआ होगा। और जहाँ तक बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में वर्बल नहीं पूछा जाता है, नॉन वर्बल पूछा जाता है, यानी कि पिक्टोरियल पूछा जाता है। तो उसका प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। उसका प्रैक्टिस हम डे बाय डे करवाएंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है मानसिक योग्यता जो है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा नंबर का रहता है, 40 नंबर का रहता है। 40 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। 40 क्वेश्चन में आपको अगर पिक्टोरियल रहता है, पिक्चर से 10 भाग में रहता है, प्रत्येक भाग में 4-4 क्वेश्चन रहता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस उसका मेन है। उसमें जितना प्रैक्टिस करिएगा पिक्चर का, उतना उसमें जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मैथ में आपको बेसिक जानकारी रहेगा तभी आप मैथ बना सकते हैं। तो मैथ का आपको तैयारी की गारंटी हम लेते हैं, और भी सब्जेक्ट जो भी है, रीजनिंग है, हिंदी है, हम उसकी तैयारी की गारंटी लेते हैं। आपको हम एक बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए आज हम संख्या पद्धति से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में स्क्वायर निकालना सिखाया है और दूसरा में घन निकालना सिखाया है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले अंक देख लीजिए। हमारे ये दुनिया में जितने भी संख्या का निर्माण होता है, हमारे दशमिक प्रणाली में इसी 10 अंक का यूज होता है। कौन से अंक है तो देख रहे हैं 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 10 अंक का यूज होता है हमारे दशमिक प्रणाली में। किसी भी संख्या को बनाने में यही 10 अंक क्या करता है, अपना योगदान देता है। तो चलिए अब हम एक एक करके संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए प्राकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर, इसको n से हम डिनोट करते हैं, समझ गए। चलिए इसको हम n से डिनोट करते हैं। चलिए तो प्राकृत संख्या हम समझ लीजिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम गिन सकते हैं, या फिर गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? गिनती के संख्या को हम जिस माध्यम से हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम गिनते हैं, वही हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है। या गिनती के संख्या को हम तो जन्म भर से शुरू से तो गिनते ही आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 वही ना है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या। इसका जो थ्योरी दी है प्राकृत संख्या के बारे में, जो बताए थे पाइनोस, एक पाइनोस गणितज्ञ हैं, उन्होंने प्राकृत संख्या के बारे में बताए कि प्राकृत संख्या हम उसे कहेंगे, प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम गिन सकते हैं, समझ गए। तो इसको बताने वाले कौन थे? पाइनोस। प्राकृत संख्या इसको हम n से डिनोट करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या सा होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, समझ गए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आपके बगल में आपके स्क्रीन पे हम परिभाषा लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगा, 1। देख रहे हैं 1 से ही तो इसका शुरुआत हुआ है, और अंत कहाँ हुआ है ये पता नहीं है, बोर्ड के पार चल गया है। तो बोर्ड के पार से हम पकड़ के नहीं लाएंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, बड़ी जो है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित। सबसे बड़ी क्या है, इसका हम मतलब इसको हम बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। प्राकृत संख्या कैसे कहेंगे, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम जड़ से खींच के लाएंगे हम, समझ गए। आप लोग ध्यान से खाली पढ़िए, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, बड़ों के लिए भी और छोटे के लिए भी। चलिए प्राकृत संख्या देख लिए, अब यहाँ पे इसको रहने देते हैं। 2 में देख लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि इसको हम W से डिनोट करते हैं, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या, देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या हम उसे कहेंगे जब
प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। जब हम इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में हम 0 को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। समझ गए, होल नंबर हो जाता है। तो सवाल उठता है, ये तो वैसे है, इसको हम समझ लिए। अब सवाल मुद्दा उठता है यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछता है कि क्या, क्वेश्चन देगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्याएं लिख लीजिए यहाँ पे, संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्ण संख्या है। और आगे पूछ देगा आपसे एक और कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है। चलिए, इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो हाँ है, कैसे है, तो क्योंकि 1 से ये स्टार्ट होता है तो इसमें भी तो 1 से है, ये जो भाग है इसमें तो है ना, इसका अंश जो है इसमें है, इसीलिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, कैसे, तो 0 है इसमें, लेकिन इसमें 0 नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, इसमें टोपी पहन के बैठा हुआ है 1, 2, 3, ये बोल रहा है हम अकेले तो हम नहीं रहेंगे, हम 0 के साथ में इसमें भी हम रहेंगे, और हम तो हैं ही अकेले, लेकिन इसमें भी हम रहेंगे। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए, अब यहाँ तक आप समझ गए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इतना समझ गए। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो क्या नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। समझ गए। चलिए, अब आगे देखते हैं, अगला संख्या देखते हैं क्या है। अब इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। समझ गए, एकदम जड़ से हम लेकर के चलेंगे। चलिए, अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक। चल, अगला है पूर्णांक संख्या। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। समझ गए। पूर्णांक संख्या समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में जो मैथमेटिकल गणितीय जो संक्रिया होता है, जोड़ घटा गुणा, इस सब में जो है इसका बहुत काम होता है। पूर्ण संख्या जो है बहुत काम की चीज़ है, तो पूर्ण संख्या को समझना है। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। पूर्ण संख्या में आप उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, इसको तो आप देखे होंगे और इसको भी देखे होंगे। इसको हम बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। और इसको बोलते हैं धनात्मक। पॉजिटिव भी, इसको नेगेटिव बोलिए, इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। माइनस प्लस, धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ गए। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या जब ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या, या बोलिए धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, सभी को एक साथ जब हम मिला देते हैं एगो बक्सा में। ये कटोरी है, समझ लीजिए, ये एक कटोरी है, ठीक है। इसमें हम क्या किए, +1 -2 -4 +5 +6 +2 -10 -20 प्लस यहाँ पे 15, इस तरह से -20 -10 -15। ये इस तरह से, ये क्या है, ये एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या का क्या है, एक कटोरा है। क्या है, पूर्णांक संख्या का एक कटोरा है। इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या
धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या है, दोनों इसमें मिला हुआ है। तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रहेगा एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका नाम तो है इंटीजर, लेकिन इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको जो खोजने वाले थे वो जेहलीन, एक जर्मन गणितज्ञ थे, वो इसको खोजे थे, जेहलीन। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया गया है, जेड से डिनोट कर दिया गया है। इसका नाम इसका है इंटीजर नंबर, याद रखिएगा। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये तो एक धनात्मक ऋणात्मक इसमें समझ गए। चलिए, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को इस तरह से तो हम वैसे समझाने के लिए बताएं, लेकिन इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। क्या, संख्या रेखा पर। इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या, मूल बिंदु। चलिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिए, याद रख लीजिए कि जीरो के दाईं ओर जाते हैं, इधर होता है दाईं ओर, क्या होता है, दायां, और इधर होता है बायां, क्या होता है, बायां। तो मूल बिंदु के दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव, और मूल बिंदु के बाईं ओर आते हैं तो क्या होता है, माइनस, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव हम बता दिए हैं। तो जीरो, मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव और मूल बिंदु के बाईं ओर निगेटिव। तो इधर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के दाईं ओर जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि मूल बिंदु के दाईं ओर जब हम बढ़ते हैं तो मान बढ़ता है। क्या होता है, मान बढ़ता है। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। यानी कि देख रहे हैं एक 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ गए। और जब मूल बिंदु से हम बाईं ओर आते हैं तो क्या होता है, मान घटता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो देख लिए, मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, और जब मूल बिंदु से बाईं ओर आते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, घटता है। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए -2 में और 3 में कौन बड़ा है। तो जिसके पीछे प्लस का चार्ज रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। समझ गए। तो ये क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि ये इसके पास ऋण नहीं है, इसके पास ऋण है। एक तरह से ऋणात्मक इसका नाम है। तो समझ लीजिए जिसके पीछे माइनस रहता है उसको समझ लीजिए कि वो कर्ज रखे हुआ है। क्या है, एक तरह से समझ लीजिएगा, एक तरह से मतलब एक कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके पास क्या रहता है, ऋण रहता है, यानी वो कर्ज लिया रहता है। तो कर्ज लेने वाले से बिना कर्ज वाले क्या होता है, बड़ा होता है। समझ गए। तो इसमें इसके अगर किसी भी संख्या या अंक के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है। क्या रहता है, प्लस। इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो क्या होगा, ये बड़ा होगा। समझ गए। अगर पूछ दे कि -2 में और 2 में कौन बड़ा है तो ये 2 बड़ा होगा। ठीक है, यह ऐसा याद रखें। अब आपको एक चीज़ समझना है बेसिक। अगर पहले तो एक समझ लीजिए कि जोड़ को हम गुना करेंगे जोड़ से तो हो जाएगा जोड़। ठीक है। अगर घटाव को हम गुना करेंगे घटाव से तो क्या हो जाएगा, घटाव, अति जोड़ हो जाएगा। ठीक है। अगर घटाव को हम गुना करेंगे जोड़ से तो हो जाएगा घटाव। अगर जोड़ को हम गुना करेंगे घटाव से तब भी क्या हो जाएगा, घटाव। समझ गए। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। इस चीज़ को आप याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है। और इसी काम के चीज़ से इस पर क्वेश्चन दे देगा आपसे कि -5 + 10 क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरह से देगा आपको। ठीक है, क्या होगा। तो -5 तो रहेगा और प्लस, देखिए किसी भी संख्या के पीछे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10। तो और एक चीज़ याद रखिए, इसको तो आप लिख ही लीजिए। चलिए, इसको आप लिख लिए होंगे तो चलिए हम यहाँ पे हटा देते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं। क्या, यहाँ पे देख लीजिए, अगर समान चिन्ह रहे तो जोड़ क्या होगा, जोड़। अगर विपरीत चिन्ह रहे तो घटाव। क्या होगा, घटाव। याद रखेगा, एकदम बहुत ही कंसेप्ट की चीज़ है। अगर समान चिन्ह रहे तो हम जोड़ेंगे, अगर विपरीत चिन्ह रहे तो घटाएंगे। विपरीत चिन्ह का मतलब एक प्लस वाला रहे और एक माइनस वाला रहे, और समान चिन्ह का मतलब या तो माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे। तो हम समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है, विपरीत चिन्ह है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। 5 के पीछे माइनस नहीं लगेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या याद रखेगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जब हम, चलिए यहीं पर हम बता देते हैं, देख लीजिए जोड़ को हम अगर जोड़ से जोड़ेंगे, प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस। अगर माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस। अगर इसका एग्जांपल देख लीजिए, अगर -5 और माइनस यहाँ पे 10 रहेगा तो समान चिन्ह पर क्या होता है, हम बोले थे समान चिन्ह पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 5 15, 15 और माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस 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 होता है। माइनस को जब माइनस से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आप पीछे में माइनस लग जाता है। अगर यहाँ पे माइनस रहे और यहाँ पे प्लस रहे तब क्या होता है, जिसका मान बड़ा होता है वो चिन्ह पीछे लगता है। अगर माइनस का मान बड़ा रहेगा तो माइनस लगेगा, प्लस का मान बड़ा रहेगा तो प्लस लगेगा। यहाँ पे देख लेगा, लिख लीजिएगा, बड़ा चिन्ह वाला मान, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसका मान होगा। कैसे, तो यहीं पे तो यही एग्जाम्पल तो है। देख लीजिए, माइनस था एक प्लस था, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। तो मान देख लीजिए किसका बड़ा है, प्लस वाले का मान बड़ा है तो प्लस का मान यहाँ पे पीछे आ जाएगा। कुछ नहीं रहता है पीछे तो क्या रहता है, प्लस रहता है। इतना याद रखेगा। क्या हो गया, यहाँ पे +5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए और उदाहरण हम देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब दे देगा क्वेश्चन कि 50 -50 प्लस -10 बराबर क्या हो। तो यहाँ पे -50 इसी तरह से लिखेंगे, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह रहता है, कुछ छुपा रहता है गुना का चिन्ह, समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस गुने माइनस, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए प्लस गुने माइनस, तो यहाँ पे प्लस और गुने माइनस क्या होता है, माइनस, या फिर माइनस गुने प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -10। अब क्या होगा, देख लीजिए। तो अब देखिए दोनों की चिन्ह क्या है, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो समान चिन्ह रहने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। 60 कैसे, पीछे में क्या लगेगा, प्लस की माइनस, तो लगेगा क्या माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस 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 जोड़ माइनस हम बोल रहे हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही इसके पीछे लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -60। अगर पूछ दे कि यहाँ पे दे देगा 100 प्लस इस तरह से, या फिर दे देगा माइनस यहाँ पे और -10 क्वेश्चन, तो क्या करिएगा, 100 तो वैसे ही उतरेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10, यानी कि 110 हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से। और जिसका मान बड़ा है उसका चिन्ह हम क्या दे, पीछे दे दिए, यानी कि माइनस प्लस का मान बड़ा है तो प्लस हम दे दिए। समझ गए। इसमें तो वैसे ही जोड़ा ही गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और बड़ा छोटा समझ गए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, यानी कि जब हम संख्या रेखा के दाईं ओर जाते हैं तो बढ़ता है मान, और जब बाईं ओर आता है तो घटता है। अगर पूछ दे -10 में और -15 में कौन बड़ा है, -10 में और -15 में कौन बड़ा है, तो जिसके पास कर्ज कम रहेगा वो बड़ा होगा, यानी कि -10 क्या है, बड़ा है, और -15 क्या है, छोटा है। अगर पूछ दे कि -50 में और 50 में कौन बड़ा है, तो ये कर्ज वाला छोटा होगा और बिना कर्ज वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, आप 3 समझ गए एकदम बेहतरीन ढंग से। अब आगे की संख्या जो होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूढ़, वही भाज्य बोलिए या यौगिक बोलिए, रूढ़ बोलिए, या फिर उसको अभाज्य बोलिए, तो इस सब के बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।